जी नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय के संबंध में बात करेंगे, वह विषय है आवश्यकता, अभिप्राय और उद्देश्य। हमारे जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जिनमें 5 आवश्यकताएं मुख्य हैं, जो रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा है। जब इन पांचों उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, तब आगे जो हमारा प्रयास रहता है वह इनकी गुणवत्ता में सुधार का रहता है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अर्जित कर सकें, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य लाभ ले सकें, साथ में हमारे भोजन, कपड़ों और रहने का जो स्तर है वह ज़्यादा प्रभावशाली और गुणात्मक हो। जब ये चीज़ें पूरी हो जाती है, तब हम सोचते हैं जीवन के अभिप्राय के संबंध में कि हम अपने जीवन को जिस ढंग से जी रहे हैं, उस जीने को कैसा अर्थ दे सकते हैं। जो जीवन का अर्थ है, उसके 2 आयाम हैं। पहले आयाम में हमें हमारा परिवेश और समाज समझाता है कि आपको कैसा जीवन जीना है। एक दूसरा अन्य आयाम है जिसमें आप खुद चीज़ों का अवलोकन करते हो, उनको देखते हो और अपनी समझ से जीवन के अर्थ को अपने लिए स्थापित करते हो और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने लगते हो। तब हमारा उद्देश्य यह होगा कि हम किन मान्यताओं को हमारे जीवन में स्थापित कर सकते हैं या किन मूल्यों को महत्व देते हुए उनके अनुसार अपने जीवन को दिशा दे सकें। जब यह अर्थ निर्धारित हो जाता है, वह भी हमारे स्वयं के द्वारा। जब तक हम स्वयं अपने बारे में कोई निर्णय नहीं लेंगे, तब तक जो हमारे निर्णय हैं वो हमारे माता पिता लेते रहेंगे या फिर हम अपने परिवेश से निर्णयों को अर्जित करते रहेंगे। जैसे बगल वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, हमारा ध्यान इस पर होगा और हम भी उसी का अनुकरण करने लग जाएंगे। हम खुद के आत्मविवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे कब तक, जब तक हम में वह चेतना विकसित नहीं हो जाती कि हम चीज़ों को देख सकें, परख सकें। और जब वह चेतना हम अर्जित कर लेते हैं कि हम चीज़ों की देख परख कर सकते हैं, उसके पश्चात हम एक उद्देश्य बनाते हैं। वह उद्देश्य शिक्षा का हो सकता है, अनुसंधान का हो सकता है, समाज सेवा का हो सकता है, राजनीति का हो सकता है। और तब हम एक सुनियोजित तरीके से उस उद्देश्य को समय देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ठहर कर चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि जीवन के जिस ढंग को मैं जी रहा हूँ या जिन उद्देश्यों को मैंने अपना मान लिया है, वो क्या वास्तविक रूप में मुझे चाहिए भी या किसी ने मुझे समझा दिया है या किसी और को देखकर मैं उस उद्देश्य के लिए काम करना शुरू कर चुका हूँ। तो हम जब इस चीज़ के बारे में सतर्क हो जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के पश्चात अब हमारे ऊपर है कि हमें ग्रामीण जीवन जीना है या शहरी जीवन जीना है। हमें ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं या साधारण कपड़े पहनने हैं। हमें कम में गुजारा करना है या फिर ज़्यादा की आकांक्षाएं रखनी है और अपने आप को एक
जो एक पूंजी अर्जित करने वाला धन पशु होता है, जिसका काम केवल संग्रहण करना भर रह जाता है, तो इस संग्रहण की प्रक्रिया में बहुधा हम स्वयं के साथ भी हिंसा करते हैं। और साथ ही जब हम पूंजी का अतिरिक्त संग्रहण कर लेते हैं तो वह समाज के प्रति भी एक हिंसा होती है। और जब हमें यह बोध होता है कि गुणात्मक जीवन जीने के लिए बहुत ही कम संसाधन चाहिए और उन कम संसाधनों से ही हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो अधिक संसाधनों के होते हुए भी ना जी पाएँ। उदाहरण के लिए हमारे पास एक खेत है, उसमें हम अपनी उपयोग की सब्जियां उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं और साथ में वहाँ एक प्राकृतिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से। किंतु हमारा जो समाज है, हमारा जो परिवेश है, या हमने जिन अभिप्रायों को या तात्पर्य या मानदंडों को अपने लिए निर्धारित कर लिया है, वो तात्पर्य और मानदंड ही हमारा शोषण कर रहे हैं। नहीं, जीने के लिए और अच्छा गुणात्मक जीने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, तो हमें उस ज़रूरत को पहचानना है। साथ ही एक जो भेड़ चाल चल रहे हैं हम लोग, उस भेड़ चाल से भी मुक्त होना है और अपने खुद का विवेक इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे जीवन जीने का प्रयास करना है जो समावेशी हो, प्राकृतिक हो और सहज हो। इन चीज़ों के साथ हमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जो ये धन कमाने का एक पागलपन है या धन के संग्रहण का जो पागलपन है, वह कम होता चला जाएगा और हम जो बेफिजूल की चीज़ों को प्रदर्शन करना अपना स्टेटस बना चुके हैं, स्टेटस ऑफ सिंबल बना चुके हैं, तो उन चीज़ों को हम कम कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो हवाई जहाज़ में उड़ रहा है, हो सकता है एक दूसरा व्यक्ति हवाई जहाज़ में ना उड़ पाए, किंतु ये जीवन के आनंद का मापदंड नहीं हो सकते कि हवाई जहाज़ में उड़ना जीवन का मापदंड है। जीवन का मापदंड है कि हम प्राकृतिक शुद्ध हवा ले पा रहे हैं, शुद्ध भोजन कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में जीवन के वास्तविक अर्थ को खोजना चाहिए और उस अर्थ को खोजने के बाद हमें अपना एक उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए धैर्यपूर्वक बिना किसी कामना के प्रयास करते रहना चाहिए। यही एक गुणात्मक और समावेशी जीवन का तरीका है।